हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आजकल महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। यूं तो इसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक मुख्य कारण है यूट्रस फाइब्रॉइड्स। तो यूट्रस फाइब्रॉइड्स को योगा के द्वारा किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको कुछ मुख्य आसन बताने जा रही हूँ। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई पोज या तितली आसन, बद्ध कोणासन भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से मिला के रखिएगा। अपनी एड़ियों को जितना अंदर की तरफ लेकर जा सकते लेकर जाइएगा और फिंगर लॉक लगाकर अपने टोस को इस तरह से ग्रिप करेंगे। बैकबोन को ओपन करके रखिएगा, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, और इस तरह से अपने दोनों नीज को हिलाइए, थाइस को हिलाइए, तितली के पंखों की तरह। नीज को, थाइस को जितना मैट के पास लेकर जा सकते हैं लेकर जाइएगा। इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। आप इसको ज्यादा देर भी कर सकते हैं। डेली कोशिश कीजिएगा कम से कम 30 मिनट्स के लिए इस आसन को करने की। और फिर इस तरह से अपने नीज को, थाइस को प्रेस करेंगे, स्ट्रेच कीजिएगा। इसी में ही नेक्स्ट है सुप्त बद्ध कोणासन। तो सुप्त बद्ध कोणासन के लिए अपने दोनों हाथों को सामने जितना फैला के रख सकते हैं फैलाइएगा और अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िएगा। दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप रहेगा और जितना आप नीचे जा सकते हैं नीचे जाइएगा। चिन को मैट से टच करके रखिएगा और अपनी अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिएगा। शोल्डर्स को रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिएगा, बैकबोन को भी, हिप्स की मसल्स को भी, थाइस की मसल्स को भी। जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। ये है सुप्त बद्ध कोणासन। और इसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को भी आपको कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। इसके बाद अपने दोनों नीज में जितना ज्यादा आप गैप करके रख सकते गैप करके रखिएगा। आपके पैर के अंगूठे पास पास रहेंगे, हिप्स आपके मैट से टच रहेंगे, आपकी एड़ियां साइड में हिप से टच होती हुई रहेंगी। एड़ियों के ऊपर आपको बैठना नहीं है, इस तरह की पोजीशन आएगी। ये है मंडूकासन। और अब मंडूकासन में ही हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखिएगा और धीरे धीरे नीचे जाइएगा और अपने अपर बॉडी को जितना नीचे ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़िएगा। चिन को मैट से टच करने की कोशिश कीजिएगा। शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिए, हिप्स की मसल्स को ढीला छोड़ के रखिए, थाइस की मसल्स को ढीला छोड़ के रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप होल्ड करके रखिएगा। बहुत ही बेस्ट आसन है यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। और फिर धीरे धीरे आराम से वापस से आइएगा। और इस आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज या फिर सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आपको मैट पर लेट जाना है। नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज या फिर सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आप इस तरह से पीठ के बल लेट जाइएगा और अपने दोनों नीज को बैंड करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप रहेगा, दोनों हाथों को साइड में रखिएगा और फिर इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को उठाना है। इस तरह से सांस लेते हुए जितना ज्यादा आप अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को उठा सकते उठाइएगा।
इतना उठाइए कि आपके चिन कॉलर बोन से टच हो जाए, दोनों शोल्डर्स पे वेट रहेगा। और इसके बाद एक्सेल कीजिए और अपने नाभि से नीचे वाले पोर्शन को अंदर की तरफ खींचिए। एक्सेल कीजिए और लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचिए एंड एक्सेल करके इस पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कोशिश कीजिएगा मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने की, सांस को भी एंड पोजीशन को भी। बहुत ही बेस्ट आसन है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आइएगा, दोनों पैरों को खोलिएगा और रिलैक्स कीजिएगा। सेतुबंध आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। तो ये कुछ मुख्य आसन थे यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नमस्कार।